पूरे प्रदेश में एक माहौल बहुत गर्म है। रामचरितमानस को लेकर के, उसमें कुछ चौपाई को लेके पढ़े लिखे लोग, पूरा देश संविधान से चल रहा है। संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहीं भी पूरे संविधान में जिस बात की चर्चा हमारे कुछ नेता कर रहे हैं, कहीं भी पूरे संविधान में इस तरह की चर्चा नहीं है। संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने 4 जाति बनाई: सामान्य वर्ग, पिछड़ा, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात। कहीं पूरे संविधान में इस बात की चर्चा नहीं है। जो फिजूल की चर्चा ला करके जो जनता के मुद्दे हैं उससे लोग भटका रहे हैं। आज जो लोग चर्चा कर रहे हैं रामचरितमानस के कुछ चौपाइयों और दोहों पर, तो उनको ये सोचना चाहिए कि जब वो सत्ता में थे, जब मिनिस्टर थे, 4 बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार में मंत्री थे, सत्ता जाते देख रामम शरणम गच्छामि, राम की शरण में चले गए। तब रामचरितमानस, वो चौपाई याद नहीं आई। बेटी को सांसद बना लिया, अपने 5 साल मंत्री रहे, तब 5 साल उनको याद नहीं आई कि महिलाओं का अपमान हो रहा है, पिछड़े दलितों का अपमान हो रहा है, तब याद नहीं आया। जब सत्ता फिर बदलते उनको लगी कि सत्ता बदलेगी, तो ये सत्ता के लोलुप्त लोग फिर सत्ता का करवट लिया इन्होंने और वहां जाकर के चुनाव लड़ा। चुनाव में आपने देखा कि उन्हीं के समाज के लोगों ने उनकी गाड़ी को भी तोड़ दिया, जैसा खबर अखबारों में और हमने देखा टीवी में। उसके बाद आज किस मुंह से वो लोग बोल रहे हैं? आज समाजवादी पार्टी कह रही है, समर्थन में है, याद शायद समाजवादी पार्टी को अपने 5 साल मंत्री रहे, तब 5 साल उनको याद नहीं आई कि महिलाओं का अपमान हो रहा है, पिछड़े दलितों का अपमान हो रहा है, तब याद नहीं आया। जब सत्ता फिर बदलते उनको लगी कि सत्ता बदलेगी, तो ये सत्ता के लोलुप्त लोग फिर सत्ता का करवट लिया इन्होंने और वहां जाकर के चुनाव लड़ा। चुनाव में आपने देखा कि उन्हीं के समाज के लोगों ने उनकी गाड़ी को भी तोड़ दिया, जैसा खबर अखबारों में और हमने देखा टीवी में। उसके बाद आज किस मुंह से वो लोग बोल रहे हैं? आज समाजवादी पार्टी कह रही है, समर्थन में है, याद शायद समाजवादी पार्टी को नहीं है। हम आपके माध्यम से उनको याद भी दिलाना चाहेंगे कि प्रमोशन में आरक्षण खत्म किया तो समाजवादी पार्टी ने खत्म किया। लाखों लोग नौकरी छोड़ के अपने घर चले गए। जो सिपाही से प्रमोट होकर के चले गए थे, दरोगा बन गए। लेखपाल कानून को से प्रमोशन करके वो तहसीलदार और एसडीएम तक चले गए। ऐसे तमाम लोग नौकरी छोड़ के घर चले गए। ये बात किसने किया? समाजवादी पार्टी ने। 4 सितंबर 2013 हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया कि पिछड़ी जाति के 27% आरक्षण का लाभ 12 जातियां उठा रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार बांट करके उत्तर प्रदेश में जो 96 जातियां रहती हैं पिछड़े वर्ग की, सबको बराबर हिस्सा मिले। इस बात को भी समाजवादी पार्टी उस समय सत्ता में थी, तब उस समय मुख्यमंत्री भी माननीय अखिलेश यादव जी थे, तब इनको याद नहीं आया कि जो और जातियां हैं जिनको हिस्सा नहीं मिल रहा है, उनको हिस्सा देने के लिए हाई कोर्ट का आदेश है, हम उसका पालन करें। तब उनको ये जातियां याद नहीं आई। महिलाओं को 50% आरक्षण देने की बात याद नहीं आई कि जब आधी आबादी उनकी है तो उनको आधा हिस्सा दिया जाए। ये बात उनके दिमाग में नहीं आ रही है। तो आज जो जंग छिड़ा है लोगों में, मूल चीज गरीब, कमजोर, वंचित समाज को, शोषित वर्ग को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और दवाई, इस पे चर्चा होनी चाहिए। आज बेरोजगारी बड़े पैमाने पर बढ़ रही है। बेरोजगारी कैसे कम हो, सभी दलों को बैठ करके इस पे चिंतन मंथन एक साथ करके महंगाई, बेरोजगारी कैसे कम हो,